बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आगाही टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान राजा मोहसिन हबीब। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक वाइस चेयरमैन यूसी दंदड़ मेरी मुराद गफ़ार अहमद। सर शुक्रिया आपके वक़्त का, आपने आज अपना जो वक्त है आगाही टीवी को दिया। कैसे मिजाज है आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, आपने मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी और मैं आपके पास हाज़िर हुआ। थोड़ा लेट आया, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। कोई बात नहीं। गफ़ार साहब, आप जो मेरा जो बुनियादी सवाल है आपसे कि आपने जो सियासत का आगाज़ है वो कब और कैसे शुरू किया? सर सियासत का आगाज़ मैंने तो दिसंबर 2022 के अंदर किया, बीडी मेंबर का इलेक्शन लड़के। लेकिन इससे पहले मेरे जो ननियाल हैं वो 1970 से सियासत के अंदर मौजूद हैं। जो मेरे बड़े नाना अबू थे, उनका नाम था चौधरी मुस्तफ़ा, और मेरे छोटे नाना अबू आजी गुलाम मुर्तज़ा साहब और छोटे नाना अबू आजी लाल साहब। ये 1970 से इलेक्शन के अंदर रहे हैं और इनमें से मेरे जो नाना अबू हैं आजी गुलाम मुर्तज़ा, वो बीडी मेंबर भी रहे हैं पिथौरानी से, और दूसरा मैं हूँ जो सियासत में आया और बीडी मेंबर बना और फिर उसके बाद वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल दंदड़ बना। अच्छा गफ़ार साहब, मुझे ये बताएं कि एक तरफ आज़ाद कश्मीर में एक तवील अरसे से जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हुए, आपने बतौर मेंबर जो है वो इलेक्शन में जो है हिस्सा लिया और आप आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़े या किसी पार्टी टिकट से जो है वो इलेक्शन लड़े, और आपकी जीत जो है वो कैसे मुमकिन हुई और उसके बाद जो है फिर आप वाइस चेयरमैन कैसे बने? जी सर, मैं तरीके इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ा, तरीके इंसाफ की टिकट से इलेक्शन लड़ा, क्योंकि हम चौधरी अनवारुल्लाह ग्रुप जो है बिम्बर से उनके साथ सियासत में हम चल रहे थे और वो तरीके इंसाफ के कैंडिडेट थे और उस वक़्त वो स्पीकर भी थे कश्मीर असम्बली के। तो उन्होंने मुझे मेरे ऊपर इत्मीनान करते हुए मुझे तरीके इंसाफ का टिकट जारी किया और मैं तरीके इंसाफ के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ा। और मेरी जो वार्ड नंबर 2 पिथौरानी है, वहाँ के लोगों ने मेरे ऊपर भरपूर इत्मीनान किया, उन्होंने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी और मुझे बारीक सिरियत से कामयाब किया। वोट जो है वो पीटीआई के नज़रिए को डाला गया या आपकी ज़ाती शख्सियत को? सर, हम जिस खित्ते से बिलोंग करते हैं, ये जो हमारा कश्मीर का खित्ता है और बिलखुसूस ज़िला बिम्बर जो है, यहाँ पे आपको पता है कि पार्टी वोट भी होता है, क्योंकि इमरान खान के लोग उस वक़्त जो है बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले थे, चाहने वाले भी थे, और नो डाउट इमरान खान के नाम पर भी मुझे वोट पड़ा है। और दूसरा ये होता है कि शख्सियती वोट भी होता है और तल्लक की बिना पर भी लोग जो है वोट देते हैं। और ज़्यादा आपको पता है कि हम गाँव से तल्लक रखते हैं, देहात है, तो वहाँ पर लोग शख्सियत को क्योंकि ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे को जानते हैं करीब से, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं शख्सियत को ही सामने रखते हैं। हालिया दिनों नए वाइस चेयरमैन का जो वो इंतखाब अमल में आया, वो नए वाइस चेयरमैन बने, आपके खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाई गई या आपकी मर्जी से वो है वाइस चेयरमैन बने, ये सारा माजरा है क्या? आप हमारे नाज़रीन को बताएं। सर, जब दिसंबर 2022 के अंदर इलेक्शन हुआ, मैं बीडी मेंबर बना। उसके बाद जो है आपको पता है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन होने थे, उसके अंदर कुछ सीटें जो है टेक्नोक्रेट की भी थी। तो सबसे पहले तो जो टेक्नोक्रेट की सीटें थी उनके अंदर जो है पहले इलेक्शन उनके आए, फिर उनके बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जो है इलेक्शन आए। तो उसमें से यह कि जो चौधरी अनवारुल्लाह साहब थे उस वक्त जो स्पीकर थे, उन्होंने हमें टेक्नोक्रेट की 2 सीटें जो है पिथौरानी को दी, जिसमें से एक किसान कौंसलर थे और दूसरे यूथ कौंसलर थे जो यूनियन कौंसिल दंदड़ से मुंतखब हुए। तो उस वजह से कि हमें 2 सीटें जो हैं टेक्नोक्रेट की दी गई थी, तो हमें चेयरमैनी के अंदर ना रखा गया, क्योंकि पिथौरानी के अंदर 2 सीटें जो हैं वो आपको ऑलरेडी दे दी गई हैं। तो चेयरमैनी के अंदर जो है वो फिर दंदड़ से आजिज़ कलैन साहब थे, कोट से रेहान साहब थे और मगलूरा से राजा खुर्शीद साहब थे। ये 3 जो मेंबर थे ये चेयरमैनी के लिए जो है वो आपस में आमने सामने थे और उम्मीदवार भी थे। तो वहाँ पे फिर
जो है पर्चियाँ डाली गई, जो देसी ज़बान में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो कुरा जो है वो रेहान असलम के नाम का निकला और दूसरे लोग जो हैं वो उसमें नाकाम रहे। तो उसमें यह कि पहला साल जो है रेहान असलम साहब को दिया गया कि आप 1 साल चेयरमैन रहेंगे, दूसरा साल जो है वो राजा खुर्शीद साहब का नाम पे जो कुरा निकला, और आखिरी 2 साल जो है वो हाजी सकलैन साहब के नाम के थे। लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है कि जब कोई भी बंदा सीट के ऊपर बैठ जाता है या उसको ओहदा मिल जाता है तो वो फिर हर चीज़ को भुला देता है, वो कहता है कि अब मैं ही हूँ, बाकी सब जो है वो भूल जाता है। अच्छा, अभी भी आप पीटीआई के साथ खड़े हैं या आइंदा अगर बलदियाती इंतखाबात टाइम पर हो जाते हैं तो आप कौन सी जमात से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? सर सच बात तो ये है कि दिल आज भी इमरान खान के साथ धड़कता है और दिल से हम इमरान खान के लिए दुआ करते हैं कि वो जल्द कैद से रहा हूँ और अल्लाह ताला उनको रिहाई दे। और जहाँ तक ज़िला भिम्बर का तल्लक है, क्योंकि चौधरी अनवार हक साहब के साथ हम पहली दफ़ा 2021 में इनके साथ चले और इनका साथ दिया और अल्लाह ताला ने इनको कामयाब भी किया। उससे पहले जो मेरी फैमिली है, जो पूरा ख़ानदान है, हम चौधरी तारिक फ़ारूक साहब, उनसे पहले चौधरी यूसुफ साहब चौधरी यूसुफ जो तारिक फ़ारूक साहब के वालिद साहब हैं, उसके बाद राजा जुल्करनैन साहब के साथ हम काफ़ी अरसा उनके साथ हमारी सियासी वाबस्तगी रही है। तो नून लीग के साथ भी सच हमारा कोई मामला नहीं है कि हम बोले कि कोई ज़ाती कोई इख्तलाफ है या कोई इस तरह की बात है। बस आप कह सकते हैं कि छोटी सी एक चीज़ थी जिसकी वजह से कुछ इख्तलाफात हुए कि जब बंदा किसी के साथ चलता है 30-35 साल, किसी के साथ सियासी वाबस्तगी होती है, तो अगर वहाँ पे कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए तो वो बंदा अफसुर्दा भी हो जाता है और दिल भी टूटता है। तो उस वजह से हमने फिर चौधरी तारिक फ़ारूक से 2021 के अंदर पीछे हटे और चौधरी अनवार हक साहब के साथ चले। अच्छा, वाइस चेयरमैन साबिक हो गए, अगला क्या लाएमल है? अदम एतमाद लाएगी या अपने खुशी से जो है वो जी इस ओहदे से जो है वो रिजाइन दिया? सर जब आगे इलेक्शन हुए उसके अंदर जो है आपको मैं बता रहा था, बात बीच में रह गई थी कि जो मिला, फिर उसके बाद जो है वाइस चेयरमैनी के लिए भी पर्ची डाली गई। उसके अंदर जो है मैं और राजा अख्तर थे कोर्ट से, पर्ची जो है वो राजा अख्तर साहब के नाम की निकली, मेरे नाम की ना निकली, जिसकी वजह से हम चौधरी अनवार साहब के साथ जो आके खड़े हो गए। जो बात सच है, हमने कहा कि अगर आपने चेयरमैनी और वाइस चेयरमैनी दोनों कोर्ट के अंदर देनी है तो फिर हम लोग किस लिए हैं यहाँ पे? तो ठीक है, टेक्नोक्रेट की सीटें आपने हमें दी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वाइस चेयरमैन भी हमें ना मिले। तो फिर उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है कि आप अपने कागजात जमा करवाएं, और राजा जो अख्तर हैं उनके कागज़ जो हैं वो वापस लिए गए। और मैं मशकूर हूँ, भाई है राजा अख्तर मेरा, बहुत अच्छा इंसान है, उसने अपने कागजात नामजदगी वापस लिए और मुझे वहाँ पर कैंडिडेट जो है नामजद किया, और मैं वाइस चेयरमैन जो है 8 वोट लेकर, क्योंकि हम 8 ही मेंबर थे उस वक्त तरीके इंसाफ के, और 8 वोट मुझे पड़े। मेरा जो सवाल मैं दोबारा कर रहा हूँ कि आप इस साबिक वाइस चेयरमैन पे मुतमिन है जो आपके खिलाफ अदम एतमाद लाई गई? सर साबिक वाइस चेयरमैन ये तो एक ओहदा है, ये तो पूरी ज़िंदगी मेरे नाम के साथ वाइस चेयरमैन रहेगा, वो किसी के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन अफसोस ज़रूर होता है जब कोई बंदा आपके पीछे पीठ के पीछे वार करता है, तो फिर उसका बंदे को जो है ज़ाती तौर पर दुख और मलाल रहता है कि जब भी किसी जगह पर भी अदम एतमाद लाई जाती है तो वो जो सामने वाला कैंडिडेट होता है जिसके खिलाफ अदम एतमाद लाई जाती है उसको भरपूर और बरमला बताया जाता है कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, ताकि उसको पता हो कि मेरे साथ कौन है और मेरे खिलाफ कौन है। मैं चूँकि यहाँ पे मौजूद नहीं था, मैं रोज़गार के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया था, मैं यहाँ पे नहीं था, तो लेकिन उस दौरान जो है मैं 2 दफ़ा पाकिस्तान आया। इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो है 28 जून 2025 को पेश की, जबकि जनवरी से फरवरी के अंदर मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद था जब चौधरी अनवार हक साहब ने ये जो कलरी वाला जो ब्रिज है उसका इफ्ताह किया था। उस वक्त मैं उस जलसे के अंदर मौजूद था और चेयरमैन साहब भी मौजूद थे, जबकि इन्होंने अदम एतमाद के अंदर लिखा हुआ कि अरसा 1.5 साल से बंदा पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है। दूसरा, इन्होंने जो अदम एतमाद लाई उसका एक तरीक़ेकार होता है कि आप बाकायदा जो कैंडिडेट होता है उसको नोटिस जारी किया जाता है, ठीक है, चाहे वो कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद है या नहीं मौजूद, उसके घर उसके एड्रेस के ऊपर भी आप नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन एज सच मुझे इस तरह का कोई नोटिस नहीं मिला।
जिस दिन मुझे डी नोटिफाई वाइस चेयरमैन की सीट से किया गया, जब ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेरे पास आया, तो उस वक्त मुझे पता चला कि ये मेरे खिलाफ अदम एतमाद हुई है। तो उससे पहले जो चेयरमैन है रेहान असलम, इनके साथ मेरा एक अच्छा तल्लक है, भाई हैं छोटे। तो उसी दिन सुबह हम दोनों आपस में गपशप भी करते रहे, बैठे रहे। जब ये शाम के टाइम, तकरीबन असर के टाइम, ये नोटिफिकेशन जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है, आपको पता है कि चला, लोगों ने देखा, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने वो नोटिफिकेशन मुझे सेंड किया कि इसके अंदर आपका नाम है और अदम एतमाद जो है आपके ख़िलाफ़ हुई है। तो मैंने उसी वक्त जो है रेहान असलम को कॉल की, उन्होंने मेरी कॉल पिक नहीं की। फिर मैंने 2-3 इनको वॉइस मैसेज किए, उन्होंने मेरे उन वॉइस मैसेज को भी सुना भी नहीं। 2 दिन के बाद वो वॉइस मैसेज सुने और उसका जवाब भी नहीं दिया। ठीक है, अदम एतमाद कर दिए, कोई मसला नहीं है, बड़े बड़े सियासतदानों के खिलाफ अदम एतमाद होती है, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हुई, ये कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसका अगर कोई वैलिड रीज़न होता या आप सही तरीके से, जो तरीक़ेकार है उसके, उस तरह से आप मेरे खिलाफ अदम एतमाद करते तो मुझे उसका दुख ना होता। लेकिन ये कि ये छुप कर इस तरह की चीज़ करना, ये थोड़ी वोटिंग का अमल हुआ या कैसे वो नए जो वाइस चेयरमैन? सर, ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं, क्योंकि मैंने जो हमारे यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी हैं अब्दुल शकूर साहब, मैं उनके पास गया, मैंने कहा जो आपके पास रिकॉर्ड है वो मुझे जो है मुहैया किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि आपको पता है कि जो भी रिकॉर्ड होता है यूनियन कौंसिल का, चेयरमैन का, वो रिकॉर्ड सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल के पास होता है। उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने कहा जो अदम एतमाद मेरे खिलाफ की गई है या जो भी चीज़ें हुई हैं, अब वो रिकॉर्ड मुझे दें। उन्होंने मुझे वो रिकॉर्ड नहीं दिया। मुझे ये रिकॉर्ड मुजफ्फराबाद इलेक्शन कमीशन से लेना पड़ा। ठीक है जी, तो वो मैं लेके आया। तो इसके अंदर मैंने इनके खिलाफ रिट भी की थी कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। बस अनफॉर्चुनेटली वो मुझे स्टे नहीं मिल सकी उसके अंदर। लेकिन आज वो नोटिफिकेशन जो है, जितने भी मेंबरान हैं, चेयरमैन है, उनके खिलाफ जारी हो गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखिए आगे ये केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो ये तो उनको बताना पड़ेगा। अगला क्या लाएमल है? अगला लाएमल ये जो बिलाल जो वाइस चेयरमैन जो नए मुंतखब हुए हैं, वो जो हक बात है, सही बात है, वो करनी चाहिए। क्योंकि हमने उनको जो है नामज़द किया था उस वक़्त जब वाइस चेयरमैन के लिए गए, क्योंकि मैं तो वाइस चेयरमैन की इस दौड़ में नहीं जाना चाहता था। लेकिन ये है कि हम सब ने मिल के ये फ़ैसला किया कि बिलाल एक अच्छा लड़का है, और धंधड़ जो 7 स्टार चौधरी मोहसन है, उनका सगा चचा का बेटा भी है और बहुत ही अच्छा लड़का है। हम सब ने मिल के ये फ़ैसला किया कि उसको इलेक्शन के अंदर लेके जाया जाए। हमने उसको नामज़द किया और मैंने एज ए कवरिंग कैंडिडेट जो है अपने पेपर जमा करवाए। हम सब ने मुतफिका, क्योंकि ये होता है, आपको पता है कि एक कैंडिडेट जब पेपर जमा करवाता है तो दूसरा कवरिंग कैंडिडेट जो है पेपर जमा करवाता है। ऐसे ही है। तो जब स्क्रूटनी हो गई, उनके पेपर जो है मंजूर हो गए, सारी चीज़ें हो गई, तो मैंने अपने पेपर जो है वापस ले लिए। तो इसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया के अंदर कहा कि तरीके इंसाफ का कैंडिडेट गफ़ार अहमद, जिसने अपने कागजात नामजदगी वापस लिया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं जो भी मेरे भाई सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मेरी उनसे बरमला ये अपील है कि आप जब भी कोई बात लिखते हैं या शेयर करते हैं सोशल मीडिया के अंदर, तो पहले प्लीज़ उसकी तस्दीक किया करें कि आया ये बात इसी तरह या गलत है। क्योंकि इन चीज़ों का किसी भी शख्स के ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो इन लोगों ने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा। तो ये जो बिलाल साहब हैं, ये बाकायदा जो हम अनवारुल हक पार्टी के बंदे हैं, हमने भरपूर सपोर्ट की, जिसमें आजिज़ कलैन साहब थे धंधड़ से, कासम है, कासम अल्ताफ़ वार्ड नंबर 1 पिथौरानी से हैं, और मैं हूँ, राजा खुर्शीद साहब थे। ठीक है, इसी तरह हमारी एक लेडी काउंसलर बहन है मगलूरा से, वो थी। यानी हम सब ने मिल के जो है इनको वोट दिया और उनको सपोर्ट की, और ये वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। जब क्योंकि जो हमारे चेयरमैन थे रेहान असलम साहब, उन्होंने राजा अख्तर को वाइस चेयरमैन के लिए नामज़द किया हुआ था और उनके पेपर भी बाकायदा जमा थे। जब इनको पता चला कि राजा अख्तर साहब के पास इतने वोट नहीं हैं और ये वाइस चेयरमैन मुंतखब नहीं होंगे, तो फिर इन्होंने जाके वो पेपर जो है नामज़दगी वापस लिए और जो बिलाल है वो बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। अच्छा, बतौर वाइस चेयरमैन अपनी यूसी में कौन से तरक्याती काम करवाए, और बिलखसूस अपनी वार्ड में जो? सर, तरक्याती काम उस तरह के तो फ़ंड हमें नहीं मिले, आपको भी पता है, सबको पता है, क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदों को ना उस तरह के फ़ंड मिले हैं, ना उस तरह के इख्तियारात मिले हैं। चाहे आप उसमें किसी एक शख्स को तो
नहीं कह सकते कि उसमें किसी एक शख्स का हाथ है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट होती है, सारी कोलिशन पार्टियों की गवर्नमेंट थी, सारे लोग उसके अंदर थे, तो लेकिन यह है कि हमें उस तरह के फ़ंड तो नहीं मिल सके। लेकिन यह है कि अनवार साहब, जब मैं पहली दफ़ा मुंतखब हुआ हूँ बीडी मेंबर, तो इनने मुझे 50 लाख रुपए के फ़ंड जारी किए थे, जिसके जो है पिथौरानी के अंदर वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 1 के अंदर, क्योंकि वो उस वक्त मुश्तरका फ़ंड था, तो वो लगाए गए, जिसमें मेरे गांव के अंदर एक गली बनी जो 700 मीटर है। उसके बाद वार्ड नंबर 2 के अंदर हमने 3 नलके दिए, एक गली है जो टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर किसान कौंसलर मुंतखब हुए हैं, इनको एक गली दी गई। इसी तरह चांबरा के अंदर एक गली दी गई, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली टाइम के अंदर कंप्लीट ना हो सकी, तो उनका फ़ंड जो है वो बैक हो गया, वापस चला गया, वो उनको मिला नहीं। इसी तरह गुड़ा त्याल है पिथौरानी के अंदर, वहाँ पे एक गली बनाई गई, बुनागड़ा के अंदर एक गली को बनाया गया। इस तरह काफ़ी जो लोगों को नलके मिले, लेकिन यह है कि हमारे लोग बर वक्त उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाते, वो फ़ंड जो है वो रिफ़ंड हो जाता है, हमारे लोगों को पता नहीं चलता, तो फिर वो बाद में कहते हैं कि हमें नहीं। फिर उसके बाद जो मैं कौंसलर के फ़ंड जो मुझे मिले हैं, उसके अंदर गुड़ा मंगलियाँ की एक गली है वो मैंने बनवाई है, फिर इसी तरह हमारे कब्रस्तान की एक गली थी वो मैंने बनवाई है। इस तरह हमारे जो यूथ काउंसलर हैं दंदड़ के कासम अल्ताफ़, उनको 50 लाख रुपए के फ़ंड जो हैं अनवार साहब की तरफ से जारी किए गए। उन्होंने अपनी वार्ड के अंदर अच्छा खासा काम किया है। इस तरह मेरे गांव के अंदर एक ट्रांसफार्मर जो है लगा है। इसी तरह गुड़ा उपरला एक हमारे पिथौरानी के अंदर, वहाँ पे ट्रांसफार्मर, यानी ये छोटे मोटे काम जो हैं वो हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिथौरानी के अंदर जो है कारपेट रोड दी गई है, और आगे एक हमारे गाँव है असला शमाली, जो जहाँ पे रोड बिल्कुल भी नहीं थी, और वहाँ पे कोई बंदा बीमार हो जाए या कोई भी इस तरह की चीज़ हो जाए तो वहाँ पे बंदा पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे अभी चोई साहब ने 2 किलोमीटर रोड दी है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो चल रहा है काम, इंशाल्लाह जल्द वो मुकम्मल हो जाएगी। चोई साहब, प्रोग्राम के अख्ताम की जानब चलते हैं, और आखिर में आपसे पूछूंगा कि आप क्या कहेंगे अपने वार्ड के लोगों को जिन्होंने आप पर एतमाद किया, आपको वोट दिए, और आप बतौर कौंसलर मुंतखब हुए, फिर वाइस चेयरमैन और फिर साबिक भी हो गए। जी, क्या कहेंगे? मैं अपने जो वार्ड के लोग हैं उनका मैं पूरी ज़िंदगी कर्ज नहीं उतार सकता। जब आपके साथ लोग चलते हैं, आपको वोट देते हैं और आपको मुंतखब करते हैं, तो इंसान पूरी ज़िंदगी अपने लोगों का ग़ुलाम होता है, और मैं उनका ग़ुलाम हूँ। अगर मुझे फ़ंड्स मिले, जो मिल रहे हैं थोड़े बहुत, वो मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करूँगा, और इंशाल्लाह अपने लोगों के लिए, चाहे मैं आगे सियासत में रहूँ या ना रहूँ, इलेक्शन लड़ूँ या ना लड़ूँ, लेकिन मेरे लोगों ने जो मेरा साथ दिया, मैं उनको कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा, और जो मेरे बस में होगा, जितना हो सकेगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उनके लिए करूँगा और करता रहूँगा। नाज़रीन, ये थे साबिक वाइस चेयरमैन गफ़ार अहमद पिथौरानी से, और यूसी दंदड़ के हैं। प्रोग्राम अवाम के मसाइल के साथ राजा मोहसिन हबीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।